मेरी माधवी और मोहिनी नाम की 2 बेटियां थी। अगर लोगों को ये पता चल गया कि तू ही माधवी है और तू ही मोहिनी, तब क्या होगा? उन्हें कौन बताएगा? उन्हें इस बात का कभी पता नहीं चलेगा। यूसुफ कभी किसी से कुछ नहीं कहेगा। और राजेश कुमार ये राज कभी नहीं खोलेगा, क्योंकि मैं उसे उसका अंजाम दिखा चुकी हूं। मेरे हत्यारों को जरूर सजा मिलेगी, और उसके लिए मुझे बीबी के पिक्चर खत्म होने का इंतजार करना होगा। शर्मा जी, वो आप खुद ही मैनेज कर लीजिए। मुझे उस छोटी सी चीज के लिए डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज। और हाँ, एक बात ध्यान से सुनिए, परसों मुहूर्त पर मुझे कोई भी गूफ अप नहीं चाहिए। आप ये मान के चलिए कि यह फिल्म मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। ओके? एक और बात, आगे की जो भी मीटिंग्स है आज की तारीख में, वो आप खुद ही मैनेज कर लीजिए, मैं फ्री नहीं हूं। ओके? चलिए, मैं कल आपसे बात करता हूं। बाय। मोहिनी, माय डार्लिंग, प्लीज कम। हाँ, यू नो मोहिनी, वक्त काटे नहीं कट रहा था। क्यों? मैंने तो कहा था कि मैं 7 बजे आऊंगी, और अभी तो ठीक 7 बज रहे हैं। हाँ मैडम, 7 आपके लिए बजे, मेरे लिए तो एक एक पल भारी था। आपका दिन कैसा गया? दिन तो काफी अच्छा था, बहुत बिजी रहा मैं। यू नो, भाई परसों मुहूर्त है तो तमाम तैयारियां करनी है, बहुत सारे गेस्ट आएंगे, टीवी वाले होंगे, चैनल्स वाले होंगे। यू नो, आई एम वेरी एक्साइटेड। पीपी साहब, मुझे इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी। हाँ कहो। पीपी साहब, मैं अभी अभी एक बहुत बड़े ज्योतिषी से मिलके आ रही हूँ। अच्छा, फिर? मैं उनसे मुहूर्त वाली बात करने गई थी, पर उन्होंने कहा है कि मुहूर्त वाले दिन मुझे वहां पे नहीं होना चाहिए। हाँ? ये क्या कह रही तुम? उन्होंने कहा कि अगर दूसरे दिन से मैं आपकी शूटिंग पर आऊं तो आपकी फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। वो तो ठीक है मोहिनी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिना हीरोइन के मुहूर्त कैसे होगा? मुहूर्त वाले दिन तो लोग राजेश कुमार के लिए आएंगे, मोहिनी को कौन जानता है। बस आपकी ये फिल्म हिट हो जाए, तब सारी दुनिया मोहिनी को पहचानेगी। इसीलिए बीपी साहब, आप मेरी बात मान लीजिए। ओके, जब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो तो तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। वैसे भी जहां तक बिजनेस का सवाल है तो आई एम वेरी प्रैक्टिकल। और हाँ, ज्योतिष विद्या को मैं भी बहुत मानता हूं। मैं भी तो आपकी वेल विशर हूं। आप मेरी जिंदगी बना रहे हैं। आप बहुत ही प्यारे और ईमानदार इंसान हैं। आपकी भलाई में ही मेरी भलाई है। मुझे तो रात दिन सोते जागते बस आप ही का ख्याल आता है। मोहिनी, तुम नहीं जानती तुम्हारी ये बात मेरे लिए कितना मायने रखती है। तुम तो जानती हो, मैंने इस फिल्म में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, सब कुछ। हाँ, जानती हूं, पर इतना समझ लीजिए कि इसके लिए मैंने भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। फिर एक फायदे की बात बता दूं? आपको 3 महीने में आपकी फिल्म तो कंप्लीट करनी है। मोहिनी, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं तो बस 3 महीने तक किसी भी प्रेस वाले को या मीडिया वाले को मेरी सूरत देखने के लिए तरस जाने दीजिए। कहीं भी मेरी फोटो ना छपने पाए। और पब्लिसिटी के लिए मेरे चेहरे की एक आउटलाइन दे दीजिए, जिससे मेरी शक्ल ना समझ में आए। और जिस दिन लोग मुझे पर्दे पर देखेंगे, बस देखते ही रह जाएंगे। वाह, दैट्स ग्रेट।
कौन कहता है कि ब्यूटी एंड ब्रेन्स डोंट गो टुगेदर? अरे उनसे कहो यहाँ आके तुम्हें देखें। तुम हो इस बात का जीता जागता सबूत। अब तुम देखना, जैसा तुमने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं बस इतना ही कहने आई थी। तुम देखना मोहिनी, तुम्हारी और मेरी दोस्ती बहुत दूर तक जाएगी। आपने ठीक कहा बीबी साहब, आपकी और मेरी दोस्ती बहुत दूर तक जाएगी, बहुत ऊपर। मोहिनी, इफ यू डोंट माइंड, एक बात कहूं? तुम में और तुम्हारी बहन माधवी में बहुत फर्क है। क्या आप माधवी को जानते थे? हाँ, इनफैक्ट पहली बार वो जिस टैलेंट कॉन्टेस्ट में आई थी उसकी सिलेक्शन कमेटी में मैं भी था। अब तुम अपने आप को ही देख लो, तुम एक हवा के झोंके की तरह बेबाक, आजाद और मस्त हो, लेकिन माधवी वो किसी जंजीर की तरह अपने आप में जकड़ी हुई थी। वो इस माहौल की लायक ही नहीं थी। वो बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहती थी, पर बिना किसी का सहारा लिए। इसीलिए तो बिना कुछ हासिल किए ही चली गई। पर मैं माधवी नहीं, मोहिनी हूं। मैं जो चाहती हूं उसे हासिल करके ही रहती हूं। यस, तुम मोहिनी हो। मोहिनी। हाँ, आपको लाइन याद है ना? ये याद रखना कि इसके पहले सीन में आप शराब पिए हुए हैं, आपको सदमा पहुंचा है, और भी आप ऐसे आए हैं कि मैं हीरोइन को मना किए रहूंगा। वो इनकार करती है, लेकिन आप उसे हाँ कहेंगे। इसका मतलब मुझे इसमें इमोशन चाहिए। मतलब आज उसे मना के ही रहेंगे किसी भी हालत में। फिर उसे सर, शॉट रेडी। रेडी? ओके। दादा लेवल करो। रामू जी क्लियर काटिए उसका। कल्पेश यहाँ आओ। यस सर। वो मट्टी लगाया वहाँ पीछे। हाँ लगाया, वो सोलर लगाओ। वो सोलर भी लगवाओ, जल्दी से चलो, फटाफट करो। एवरीबॉडी रेडी? ओके, स्टार्ट साउंड। कैमरा क्लैप। सीन नंबर 1, शॉट नंबर 1, टेक नंबर 1। एक्शन। शेखर, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मोहिनी, वो कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें मेरे प्यार का इकरार करने से रोकती है? तुम्हारे दोस्त या तुम्हारा ऊंचा खानदान? नहीं शेखर, ये बात नहीं है। दरअसल मैं डरती हूँ। जो बात मैंने तुमसे छुपाई है, अगर तुम्हें वो बात पता चल गई। कट 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 कट। मोहिनी फैंटास्टिक। राजेश बाबू, मुझे वो अंदर से फीलिंग चाहिए। आप उसे मना रहे, किसी भी हालत में मना किए जाएंगे। वो ना कहते, आप हाँ कहना चाहते हैं। वो अंदर से आना चाहिए। ओ कमान यार, कमान। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बात माननी पड़ेगी वीपी साहब, क्या डायरेक्टर साइन किया आपने। बहुत बढ़िया डायरेक्टर है, बहुत ही टैलेंटेड है। क्या काम ले रहा दोनों से। जी भाई, मैंने आपसे कहा ना, आधी बाजी तो हमने तभी जीती थी जब हमने श्याम जी को साइन किया था। अरे ऐसे थोड़े कोई इतने अवार्ड जीत जाता है जैसे श्याम जी ने जीते। स्टार्ट साउंड। कैमरा क्लैप। टेक 2। एक्शन। शेखर, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मोहिनी, वो कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें मेरे प्यार का इकरार करने से रोकती है? तुम्हारे दोस्त या तुम्हारा ऊंचा खानदान? नहीं शेखर, ये बात नहीं है। दरअसल मैं डरती हूँ। जो बात मैंने तुमसे छुपाई, अगर तुम्हें वो बात पता चल गई तो शायद तुमसे प्यार नहीं, नफरत करने लगोगे। कट। वेरी गुड, गॉट इट। सुनो, वेल डन मोहिनी, वेल डन। राजेश फर्स्ट क्लास। स्टिल दादा, स्टिल लो। चलो नेक्स्ट शॉट। अरे आइए श्याम जी, आइए आइए बैठिए। सर, क्या शॉट लिया आप। बहुत अच्छा, बहुत शॉट। बोलिए। बीपी साहब, ऐसा है कि पहले हमने आपको 100 डांसर का लिस्ट दिया था। हाँ बिल्कुल। लेकिन अब हमारे दिमाग में ऐसा कुछ प्लान है कि हमको 150 डांसर लगेंगे। श्याम जी, आप 100 लीजिए, 150 लीजिए या 200 लीजिए। जी, मैंने ये बात पहले क्लियर कर दी है कि इस फिल्म में मुझे कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। यस सर। शर्मा जी से मैंने कह दिया है जी कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो
उनको बोलिए, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। और देखिए हमारा जो मिश्रा है ना, वो बोल रहा है कि सेठ 20 तारीख के पहले नहीं देंगे, और हमारे पास तो वक्त की कमी है, फिर हम फिल्म कैसे कंप्लीट करेंगे? तो जरा सेठ का बोल दीजिए ना उसे। दादा, आप इन छोटी छोटी चीजों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, चाहे शर्मा करे चाहे वर्मा करे, सेट आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट मिलेगा। यस सर। और हुक्म कीजिए। बस और कुछ नहीं। सर, हाँ, ready एक मिनट है। आया मैं। अच्छा मैं चलूं? आपको किसी चीज की परेशानी नहीं होगी, हम जी, लोग जी, हैं ना। बहुत- भाई जीवा भाई है तो फिर टेंशन किस बात की? क्या सही बात है, बस सही हो बात गया। है। और ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? कहीं कहीं ये मेरी गलती तो नहीं? अब मैं बीपी साहब को क्या जवाब दूंगा? ये सब क्या हो रहा है? मोहिनी जी, आप? मैं मोहिनी नहीं, माधवी हूँ। माधवी? हाँ, माधवी। मगर तुम तो... मुझसे कोई सवाल मत करना। मैं जो कहती हूँ उसे गौर से सुनो। जब तक इस फिल्म की शूटिंग पूरी तरह कंप्लीट नहीं होती, तुम अपनी जुबान बंद रखोगे। लेकिन अगर तुमने अपनी जुबान खोली तो याद रखो, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। जिस तरह मैंने तुम्हारी ये सारी फोटोग्राफ चलाए, उसी तरह मैं तुम्हारी स्टूडियो और तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। भाई सेवा तो हम आपकी करेंगे बीपी साहब, कमाल कर दिया आपने। सुपरस्टार राजेश कुमार ने 3 महीने की डेटें एक साथ आपको दे दी, वो भी सारी शूटिंगें कैंसिल करके। पूरी इंडस्ट्री में इस बात का शोर मच गया है, और आप है कि आपने इसकी एक भी टेरिटरी नहीं बेची। आखिर क्या बात है, इसकी एक भी स्टिल कहीं नहीं छपी। बात है भल्ला साहब, और बड़ी खास बात है। देखिए, जिस लड़की को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो उसका नाम भी मोहिनी है और वो खुद भी मोहिनी है। तो दिल्ली यूपी हमारा हुआ? नहीं भला साहब, एक बार मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाए उसके बाद बेचने की बात करेंगे। क्या बजट है आपकी इस फिल्म का? बजट क्या भला साहब, बस ये समझ लीजिए कि मैं एक बहुत ही महंगी फिल्म बना रहा हूं, और हाँ, इसका मुंह मांगा प्राइस मांगूंगा मैं। बीपी साहब, प्राइस आपकी जो भी हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए कितने एडवांस दे दूं इसके लिए? मैंने आपसे कहा ना भल्ला साहब, बस एक बार मेरी ये फिल्म कंप्लीट हो जाए, पैसे की बात उसके बाद ही होगी। यस, राजेश रेडी? हाँ। मोहिनी रेडी? यस सर। नायडू रेडी? सर, रेडी। ओके, साउंड प्लीज, कैमरा। आज रात चांदनी है और तुम मेरे साथ हो। आज रात चांदनी है और तुम मेरे साथ हो।
बस ये दुआ है मेरी, ऐसी हर एक रात हो। आज रात चांदनी है और तुम मेरे साथ हो, बस ये दुआ है मेरी, ऐसी हर एक रात हो। खुशियाँ तेरे चूमे कदम, आने ना दूं मैं कभी तुझ पे गम। खुशियाँ तेरे चूमे कदम, आने ना दूं मैं कभी तुझ पे गम। ये मुस्कुराहट कभी हो ना कम, ख्वाबों की रागिनी सजे, तारों की बारात हो। बस ये दुआ है मेरी, ऐसी हर एक रात हो। टेक 2। एक्शन। मोहिनी, मोहिनी, आज मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आया हूँ और मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ, आज मैं हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं शेखर, रुक जाओ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ शेखर। क्या तुम अभी मेरे साथ अपना घर छोड़ के जा सकती हो? हाँ, छोड़ सकती हूँ। सच मोहिनी? हाँ, हाँ। Got it. वाह, pack up. अरे दादा, थैंक यू, थैंक यू। अरे नहीं नहीं नहीं, आपकी वजह से हुआ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो, थैंक यू दादा। बीपी साहब, जुआ भाई। हेलो हेलो हेलो। बीपी साहब, आपने हमें जो डेट दी थी, जी जी उसी डेट में फिल्म कंप्लीट हो गई। दादा, आपकी कमिटमेंट तो अरे यार क्या। और राजेश जी, राजेश जी, राजेश बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं, बस मैं क्या अरे कहूं मैं? ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो हमारा काम है। मगर मोहिनी के काम से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। राजेश जी, आई एम वेरी प्राउड टू से कि मोहिनी हमारी खोज है। मगर बीपी साहब, अभी तक आपने इसका एक भी फ्रेम किसी को नहीं दिखाया। दिखाऊंगा राजेश जी, जरूर दिखाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। सब कुछ बड़े ही शानदार तरीके से होगा, एकदम लैविश। मैं नहीं चाहता कि कोई भी एडिटिंग रूम में जाके मेरी हीरोइन को देख ले। अब तो हम डायरेक्ट बिग स्क्रीन पर अपनी इस फिल्म के रशेस देखेंगे। मालती, फाइल मिली या नहीं? हाँ, यही तो रखी थी मैंने। दो ना भाई जल्दी। हाँ, ये लीजिए। हाँ, यही वो फाइल है। पापा, माँ, आज मेरी पिक्चर कंप्लीट हो गई है, पर असली खेल तो अब शुरू होगा। आज वो सब पिक्चर के रश प्रिंट देखने जाने वाले हैं। बेटी, आखिर तू चाहते क्या है? बदला, इंतकाम, अपने हथियारों का खात्मा। आज रात चांदनी है और तुम मेरे साथ हो, बस ये दुआ है मेरी। शर्मा जी बोलिए। सर, मैं प्रोजेक्शन थिएटर से बोल रहा हूँ। रश प्रिंट आ गया है सर, सब लोग तैयार हैं, आप आ जाएं तो शुरू करते हैं।
शर्मा जी टेंशन मत लीजिए, बस मैं अभी पहुंच ही रहा हूँ। अच्छा मोहिनी आ गई? नहीं सर, वो तो नहीं आई। मैंने सुबह से घर पे भी ट्राई किया, मोबाइल पे भी ट्राई किया, लेकिन बात ही नहीं हो पाई सर। क्या? सर ऐसा करते हैं ना, कल उनके लिए स्पेशल ट्रायल रख देते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। जी सर, जल्दी आ जाइए। आई सर, आइए। हेलो बेबी दादा साहब। कैसे हैं दादा? बस ठीक है। सर, नमस्ते। हाउ इज सर? प्लीज बी सीटेड, बैठिए। नायडू सर, हाउ आर यू बॉस? फाइन सर। लवली। जीवा भाई आइए, आइए, बैठिए। प्लीज बैठिए। बैठिए सर। चलिए शर्मा जी शुरू कराइए फटाफट। जी जी। जल्दी से शुरू कराइए। यस सर, शुरू कीजिए दादा। शेखर, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मोहिनी, ये क्या है सही? मोहिनी वो कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें मेरे प्यार का इकरार करने से रोकती है? तुम्हारे दोस्त या तुम्हारा ऊंचा खानदान? नहीं शेखर, ये बात मैं डरती हूँ। जो बात मैंने तुमसे छुपाई है। अरे ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट, स्टॉप बंद इट। कीजिए। नायडू साहब क्या प्रॉब्लम है? ये राजेश जी दिख रहे हैं, मोहिनी कहाँ पर है? वो सर शूटिंग के समय तो सब ठीक ठाक था, पर अब मोहिनी जी नहीं है तो मैं क्या कर सकता अरे हूँ? यही तो प्रॉब्लम है नायडू साहब। शर्मा जी जी सर। क्या हो रही है? मैं दूसरी रील लगवाता हूँ अरे सर। तो जल्दी दिखाइए ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हैं आप? आप बैठिए ना सर। दूसरी रील लगाइए दादा, क्या दूसरी रील लगाइए। मोहिनी, मोहिनी आज मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आया हूँ और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ, आज मैं हमेशा के लिए शहर छोड़कर जा रहा हूँ। नहीं शेखर, रुक जाओ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। अरे ये क्या हो रहा है यार? अरे स्टॉप इट, स्टॉप इट। अरे बंद कीजिए भाई। प्रॉब्लम, लाइट्स ऑन कीजिए प्लीज। नायडू साहब ये हो क्या रहा है? हर फ्रेम में राजेश जी दिख रहा है लेकिन मोहिनी जी गायब है। सर मेरी लाइफ में, मेरे कैरियर में पहली बार ऐसा हो रहा है। मैं क्या बताऊं सर, क्या हो रहा है? अरे पर ये क्यों हो रहा है? सर अगली रील देख लें। अरे कितनी रील्स देखेंगे आप? सर एक और ट्राई कर लें। लगाइए जल्दी। बैठिए दादा। खुशियाँ तेरे चूमे कदम, आने ना दूं मैं कभी। अरे बंद करो यार, बंद करो सब कुछ। नायडू साहब मैं गया, जीवा भाई मैं बर्बाद। अरे मैंने अपने ऑफिस, गाड़ी, बंगला सब कुछ बेच दिया इस फिल्म के चक्कर में। मैं खत्म। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो गया दादा? नायडू साहब ये क्या है? अरे ये क्या है? हर फ्रेम में राजेश ये, मोहिनी हर फ्रेम से गायब है। मैं खत्म दादा। प्लीज जीवा भाई, अरे मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा ऑफिस सब बेच दिया मैंने इस फिल्म के चक्कर में दादा। अरे मैं तो कोई तो डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी करो। संभालो इसे। कोई डॉक्टर को बुलाओ यार। बीबी, बीबी साहब, बीबी साहब। देखिए पेशेंट से बात मत कीजिए। सिस्टर कैसी तबीयत है इनकी? तबीयत? हाँ। देखिए आप अगर इनसे मिलने आए हैं तो मिल लीजिए। इनकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी जा सकते हैं। कैसी बात कर रही हैं आप नर्स? आप नर्स हैं या एक डाइंज हैं? मैं कौन हूँ? मैं मोहिनी नहीं, माधवी हूँ। ये मोहिनी नहीं है। अभी जब मैं आया था तो ये नर्स थी और देखते ही देखते माधवी बन गई। क्या? हाँ। माधवी? हाँ, तुम दोनों मुझे अच्छी तरह से जानते हो। मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। अब तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा।
अब तुम्हारे बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अब इस कमरे से तुम्हारी आवाज भी बाहर नहीं जाएगी, चाहे जितना चीख लो, जितना चिल्ला लो। माधवी, देखो मैंने तुम्हारी बहन मोहिनी को हीरोइन भी बना दिया है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, वो पूरी फिल्म में कहीं दिखाई नहीं देती। बीपी, हवा का झोंका भी कभी दिखाई देता है? ये तुम क्या कह रही हो माधवी? हाँ, मैं ठीक कह रही हूं। आज मैं तुम लोगों को बताती हूं कि मैं ही माधवी हूं। माधवी? और मैं ही मोहिनी हूं। क्या? माधवी भी तुम हो और मोहिनी भी तुम ही हो? तुम्हारी फिल्म में मैंने ही काम किया था, एक आत्मा ने, और आत्मा की कोई तस्वीर नहीं खींच सकता। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मैं प्रेस वालों को क्यों नहीं बुलाना चाहती थी। तुमने मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, जीता जी मार दिया तुमने मुझे। और तुमने मुझे तबाह नहीं किया। मैं तो एक सीधी सादी लड़की, एक एक्ट्रेस, फिल्मों में काम करना चाहती थी, पर मुझे क्या पता था कि इस तालाब में तुम और जीवा जैसी दो गंदी मछलियां भी हैं। मुझे तो एक फिल्म मैगजीन वालों ने टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए बुलाया था, पर मेरी बदकिस्मती, मैं उनका पता ढूंढते ढूंढते तुम्हारे ऑफिस आ पहुंची, और उस दिन भी तुम दोनों वहां पे मौजूद थे। जीवा भाई आप हैं तभी तो इतनी हिम्मत भी कर रहा हूं। इतनी बड़ी फिल्म की प्लानिंग कर रहा हूं, ये कोई छोटी बात नहीं है। बस एक हीरो मिल जाए, हीरोइन मिल जाए, काम आगे बढ़ाया जाए। अरे बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल फिक्र मत करो। यस। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए, प्लीज कम, आइए। जी कहिए। वो दरअसल मैं बहुत देर से कलानिकेतन बंगला ढूंढ रही थी कि वो है कहाँ। यहाँ पे कोई बता भी नहीं पाया। यहाँ से गुजर रही थी तो बाहर बीबी प्रोडक्शन का बोर्ड देखा, इसीलिए अंदर आ गई। कलानिकेतन में क्या काम है आपको? जी वहाँ पे एक फिल्म मैगजीन टैलेंट कॉन्टेस्ट कर रही है। ओके, आप फिल्मों में काम करने आई हैं? जी हाँ, मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ। मैंने कॉलेज डेज में भी ड्रामा में पार्ट लिया था, वहाँ पे मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। That's very good. आपका नाम क्या है? जी माधवी। ओके। माधवी, आप कलानिकेतन पहुंचने से पहले यहाँ आ गई। I must say you are very lucky. ये डीपी साहब, फिल्म प्रोड्यूसर, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है इन्होंने, बड़े बड़े एक्टरों को काम दिया इन्होंने। हेलो सर। बस अब इन्हीं की मेहरबानी से है। ये है हमारे जीवा भाई, इस लाइन के बहुत बड़े फाइनेंसर। नमस्ते। हेलो, तुम टैलेंट कॉन्टेस्ट में पास हो या ना हो, हमने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है। क्यों बीबी साहब? यस, ऑफ कोर्स, हमने आपको सेलेक्ट कर लिया है। माधवी जी, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। एक बात कहूंगा आपसे, आपका चेहरा लाखों में एक है। मैं आपका फ्यूचर आज ही प्रेडिक्ट कर देता हूं। आप कल एक बहुत बड़ी स्टार बनने वाली है। बाय द वे, मैं इस समय कलानिकेतन की तरफ ही जा रहा हूं। आप चाहे तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं। आप कलानिकेतन जाइए, वहां कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए, लेकिन अगर आपका हीरोइन बनने का इरादा हो तो आप शाम को हमें इस पते पर जरूर मिलिए। थैंक यू सर। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच हो सकता है। जब ख्वाब हकीकत में बदलता है तो उस पर यकीन करने में थोड़ा वक्त तो लगता है। आप शाम को हमें इस पते पे मिलिए। माधवी जी, आपकी तकदीर हम लिखेंगे। सच? जी हाँ। आइए मैं आपको कलानिकेतन छोड़ देता हूँ। ओके, नमस्ते।
ओके बाय। तुमने मुझे कला निकेतन छोड़ दिया। उस टैलेंट कॉन्टेस्ट में मेरी मुलाकात डायरेक्टर श्याम कुमार जी से हुई। उन्होंने मुझे देखते ही कह दिया कि मैं बहुत बड़ी स्टार बनूंगी और उस टैलेंट कॉन्टेस्ट में मेरा सिलेक्शन जरूर होगा। अब ये मेरा दुर्भाग्य था कि उस रात मैं तुम्हारे दिए हुए पते पर तुमसे मिलने आ पहुंची। मुझे क्या पता था कि वहां दो भेड़िए मेरा इंतजार कर रहे हैं। और बीपी, तुम्हें तो जरा सी भी शर्म नहीं आई। उस रात तुमने मुझे देखते ही क्या कहा था? बीपी साहब, बीपी साहब, बीपी साहब, पता तो यहीं का था। बीपी साहब, बीपी साहब, बीपी साहब, बीपी साहब, बीपी साहब, वो अभी तक आई क्यों नहीं? मुझे तो पूरा यकीन है कि वो आएगी। दिखने में तो बहुत ही डेडिकेटेड आर्टिस्ट लगती है। टाइम तो हो गया। नहीं, वो आएगी जरूर। थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। कम इन। आइए प्लीज कम। अंदर आ जाओ। आइए आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। प्लीज कम, आइए। आइए। हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। देखो माधवी, हमसे दोस्ती करोगी तो फायदे में रहोगी। मैं इसी वक्त तुम्हें अपनी 3 फिल्मों के लिए साइन करता हूं। 3 फिल्में? हाँ, और इसके लिए तुम्हें कुछ खास करना भी नहीं होगा। सिर्फ मुझे और जीवा भाई को खुश करना होगा। और उसके बाद तुम दोनों शैतानों पर नशे का भूत सवार था। मुझे खिलौना समझकर मुझसे खेलने की कोशिश कर रहे थे। तुम दोनों हवस और वासना के नशे में पागल हो रहे थे और मैं तुम दोनों की चुंगल से भागना चाहती थी। छोड़ दो मुझे जाने दो। प्लीज 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 मुझे जाने दो। मुझे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। Keep quiet, keep quiet, keep quiet, keep quiet, keep quiet, keep quiet. Just चुप हो जाओ, एकदम चुप हो जाओ, चुप।
क्या किया तुमने? मैंने उसे सिर्फ चुप कराने की कोशिश की थी, पता नहीं अचानक। अब क्या होगा? होना क्या है, इसे गले में इसी के दुपट्टे का फंदा बनाकर किसी पेड़ पर लटका देंगे। उसके बाद भूल जाएंगे कि हम किसी ऐसी लड़की से मिले भी थे। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम्हें तो मैं उसी दिन खत्म कर सकती थी जैसे मैं एक शरीर से आत्मा बन गई, पर नहीं, मैं तुम्हें तबाह करना चाहती थी, कंगाल कर देना चाहती थी। और बेबी, देख लो, मैंने तुम्हें तबाह कर दिया, तुम्हें एक एक कौड़ी के लिए मोहताज कर दिया। तुमने अपना सारा पैसा इस फिल्म पर लगा दिया था, पर तुम्हारी फिल्म पूरी होकर भी अधूरी रह गई। अब तुम जीकर क्या करोगे बीबी? मैं तुम दोनों की समाधि इसी कमरे में बना दूंगी। माधवी, मुझे जाने दो, मेरा दिल बड़ा कमजोर है माधवी। मासूम लड़की की इज्जत लूटते वक्त तुम्हारा दिल मजबूत हो जाता है। जिस तरह तुम दोनों ने मेरा गला घोटकर मुझे मारा था, आज तुम दोनों की मौत भी उसी तरह होगी। जीवा, तुम बीपी का गला घोटोगे और बीपी तुम जीवा का। मोहिनी, ये सब क्या है? क्या है? कुछ नहीं, इस तालाब को गंदा करने वाली मछलियों को मैंने निकालकर फेंक दिया। लेकिन मोहिनी। श्याम कुमार जी, मैं मोहिनी नहीं, माधवी हूं। क्या? दरअसल मोहिनी कोई थी ही नहीं। क्या? मैं ही माधवी हूं और मैं ही मोहिनी हूं। ये दोनों मेरी मौत की जिम्मेदार थे, और आज मैंने इन्हें खत्म कर दिया।